भाजपा का हर आदमी एक बात तो कहेगा कि हमें हिंदुत्व चाहिए, सनातन धर्म चाहिए, राष्ट्र की रक्षा चाहिए, राष्ट्र का गौरव चाहिए, सैनिक का सम्मान चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पर एक हैं। राजस्थान में चुनाव को महज कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में राजस्थान बीजेपी का क्या हाल हो रहा है, किस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत का वो वीडियो वायरल हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं ईआरसीपी का इतना बड़ा बजट तब दूंगा जब राठौड़ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। किस तरह से जोधपुर के मंच पर गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा के दूसरे नेताओं की लड़ाइयाँ देखी गई, गुटबाजियों के नित्य नई नई चीज़ें आ रही है। और उसी के साथ साथ आप देखें कि किस तरह से वसुंधरा राजे को अमित शाह ने और ज़्यादा तवज्जो दी। तो ऐसे में कई सारे समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं। भाजपा की क्या हालत है, क्या कंडीशन है चुनाव के महज कुछ वक्त पहले, इस पूरे बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, शिवसेना के राजस्थान प्रभारी और राजस्थान की राजनीति की नब्ज को सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर ढंग से समझने वाले चंद्रराज सिंघवी। सर, राजस्थान भाजपा जो है वो भी एक तरह की गुटबाजी से गुजर रही है और बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही है, लेकिन हाल में जिस तरह से मंचों पर गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा राजे को फिर से तवज्जो दी, क्या लगता है आपको, भाजपा को लग रहा है कि वसुंधरा राजे मजबूरी भी है और मजबूती भी है? मैं वसुंधरा पर कोई कमेंट कभी नहीं करता। हमारा रिश्ता राजनीति से बढ़ करके राखी का है। मैं इस पर कोई कमेंट करूँगा नहीं। लेकिन क्या है, अगर वसुंधरा प्रभावशाली है और भाजपा उसका उपयोग करती तो कर लेगी। यह कहीं चेहरा नहीं दिखाना इज सफिशिएंट। जब चेहरा नहीं दिखाया तो झगड़े खत्म। मैं तो 5-6 आधा दर्जन मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और मैं तो सबसे पहले दिया कुमारी का नाम उठाया था। आज दिया कुमारी का महत्व बढ़ा है, आप भी जानते हो। अब अभी 2 आदमियों को आप कहते हो वसुंधरा को महत्व मिला है, 2 आदमियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है, सतीश पूनिया को लिया गया है, किरोड़ाजी मीणा को लिया गया है। तो जिसका जैसा उपयोग होती है भाजपा उपयोग लेने में सक्षम है। मैं इस झगड़े में इसलिए नहीं पड़ता कि कोई भी कितना भी टुकड़ा कर ले, भाजपा का हर आदमी एक बात तो कहेगा कि हमें हिंदुत्व चाहिए, सनातन धर्म चाहिए, राष्ट्र की रक्षा चाहिए, राष्ट्र का गौरव चाहिए, सैनिक का सम्मान चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पर एक हैं, तो छोटे मोटे मुद्दों पर डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन मुद्दों से वसुंधरा ने मुंह नहीं तोड़ा। वसुंधरा भी हमेशा ये कहती आई है। मैं उनके साथ था एडवाइज़र, तब भी मैं यही कहता था। मैं आज शिवसेना में हूँ, शिवसेना का प्रभारी हूँ, मैं भी यही कहता हूँ। इसलिए जहाँ तक भाजपा का सवाल है, हम भाजपा की उसी हद तक साथ है जब तक भाजपा हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और सनातन धर्म और सर्वधर्म मान्य अपने नीति पर निर्धारित। हमारा उनके साथ में राजनीति से ज़्यादा सैद्धांतिक समझौता है। अब राजनीति में साथ रहते हैं तो एक दूसरे का लाभ देख लेते हैं, एक दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाई जाती है, एक दूसरे के विरोधियों को हराया जाता है। तो इसलिए कांग्रेस को हराने में कृत संकल्प है, इसका लाभ भाजपा को होगा तो होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कई तरह के हिंट्स बीजेपी लगातार दे रही है। जैसे हाल में महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया जिसका चेहरा पूरी तरह से दिया कुमारी थी, और दिया कुमारी ने जिस तरह से, जिस पुरजोर तरीके से सीएम के घर का घेराव किया, ऐसा लग रहा था कि एक चेहरा और बड़ा होता जा रहा है जिसका आपने बहुत पहले परिकल्पना कर ली थी। क्या लगता है आपको कि बिल्कुल विवादों से दूर और अपनी एक खास पॉलिटिकल रेपुटेशन लिए दिया कुमारी जिस तरह से चल रही है, उनका जिस तरह से आपने पहले प्रेडिक्ट किया था, उनका चेहरा आगे आना बहुत हद तक संभव है? हाँ, क्यों नहीं है, संभव है। ऑल कॉम्पिटेंट है, योग्य है, काबिल है, समझदार है, अच्छे घराने की है, कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं आ सकती है। मगर मैं यही नहीं कहना है, क्यों, ये उनका इंटरनल मैटर है। मैं उनका एक सहयोगी मित्र हूँ। मेरी पार्टी उनकी पार्टी को सत्ता में चाहती है, मेरा कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन आपका एनालिसिस भी गलत हो, ये मैं नहीं मानता। अब जो होगा वो हो जाएगा। मगर कांग्रेस की विदाई करने के अंदर जब हम कांग्रेस को गुड बाय बाय कहेंगे तो एक हाथ हमारा भी उठेगा, एक हाथ भाजपा का भी उठेगा, तीसरा हाथ वसुंधरा का भी उठेगा, और जो मुख्यमंत्री बने उनका भी उठेगा, देवेंद्र शेखावत का भी उठ सकता है, किसी का भी, ये सब चलता रहेगा। तो इस तरीके से भाजपा का क्या है हाल चुनावों से कुछ वक्त पहले, ये चंद्रराज सिंघवी ने बताया। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भाजपा जब तक हिंदुत्व के साथ लड़ती रहेगी, हम भी उनके साथ बिल्कुल तरह से लड़ते रहेंगे और भाजपा को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।